क्या आपकी सरकार आएगी जो आपने कहा है तो उनके खिलाफ मुकदमा वापस होगा? दूसरा, आपने ये भी कहा है कि गारंटी है कि नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे, क्या आप गारंटी देंगे कि राहुल गांधी बनेंगे या कोई और? देखिए, जहाँ तक ईडी, सीबीआई और सीवीसी ये जो आज जिन जिन लोगों पर उन्होंने कानून के तहत कार्रवाई न करते हुए सताने के लिए, हरासमेंट करने के लिए और इलेक्शन को तंग और तबाह करने के लिए जो काम किए हैं, उसको देखकर जरूर उनके केसेस हम वापस लेंगे। अगर कोई कानून के तहत केस है तो वो सब गठबंधन की सरकार आने के बाद कानून चलेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम चलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राविधान है उसी के तहत हम काम करेंगे। सेकंड, तो गठबंधन की सरकार बनने के बाद कौन बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, ये आपका सवाल है। ये यही सवाल है कि कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि हमारे गठबंधन के नेता लोग जो भी हैं, उन्होंने सब मिलके जो निर्णय लेंगे वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इसीलिए इससे बेहतर भी होगा। हाँ, इससे अच्छा भी होगा। और आपको मालूम है गठबंधन सरकार बहुत यशस्वी हुआ। हम 2004 में बहुत ही कम थे, लेकिन हमने अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए और ये नरेगा जैसे स्कीम किए, फूड सिक्योरिटी जैसे एक्ट लाए, आरटीए, राइट टू इंफॉर्मेशन लाए, आरटीई लाए। ये इतने बड़े काम मोदी जी ने कभी किया है? 5 केजी देकर बोल रहा है मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। अरे हम तो 35 केजी देते थे और कभी ये नहीं बोले कि हम मुफ्त दे रहे, वो दे रहे। नरेगा का बड़े बड़े जितने भी कानून हमने की और वो लोगों के भलाई के लिए ही किए हैं। और किसी कभी हम ये मेरा गिफ्ट है या ये मेरी गारंटी नहीं है ऐसा नहीं बोले, लेकिन उनको आदत है हर चीज को, ये मोदी की गारंटी, मोदी का 56 इंच छाती, मोदी का फलाना, ये सब बोलते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो भी गठबंधन का सरकार होगा वो अच्छा काम करेंगे और सब मिलके लीडर को चुनेंगे। नहीं, एक सवाल और कोई पूछ लीजिए। पूछेंगे तो एक कोई सौरभ राठौर। अरे सौरभ राठौर। Sir, you have accused Election Commission of delaying the release of voter turnout data, but the Election Commission has denied and has said that it's a baseless allegation and this could lead to negative impact of voter participation. What did you take? just now even Bhattacharya and all other political parties, they met the election commission. Again I am writing today, just which why I signed. Again I am sending a letter that will be disclosed after reaching election commission. I will give copy to press. कोई आरक्षण था क्या? क्या लगता है कांग्रेस रमन बैकफायर हो जाएगा? ये नहीं कर। मणिशंकर अय्यर ने इस तरीके कुछ बयान दिया था प्रधानमंत्री को लेकर। क्या बोले और एक बार? और मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद प्रधानमंत्री काफी अटैकिंग है, क्या लगता है इनके बयान के बाद कांग्रेस पर ये बैकफायर हो जाएगा इस इलेक्शन में? अरे देखिए भाई, वो श्याम पटोड़ा जी ने कहा था, जो भी कुछ कहा था उन्होंने एक बोला कि इसीलिए मैं रिग्रेट करके मैं उस स्थान पे नहीं रहना चाहता हूं ताकि
मेरे स्टेटमेंट के वजह से दूसरों को नुकसान न हो, इसीलिए उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया, हमने स्वीकार किया, खत्म हो गया। दूसरी मणिशंकर, ये पुरानी बात है, 100 बार वो बोल चुका है कि माफी मांग लिया है, फिर भी उसको बार बार लाते हैं। अब 75 साल 70 साल की बात मोदी लाते हैं, तो ये भी ऐसा ही है, जो बातें पुरानी बातें हैं उसको लिंक करके बोलने में वो मशहूर है। और हमको भी बोलते हैं कभी कभी, जो हम बोलते हैं काट छाट के आपके इस पे डालते, ट्विटर क्या है, ट्विटर हैंड हैंडल पे डालते हैं। हर जगह उनका काम ही है कि जोड़ तोड़ मोड़ तोड़ करते रहना। ये अब लोग सुनने वाले नहीं है। धर्म के आधार पर एक आरक्षण को लेकर के बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री लगातार बोल रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो धर्म के आधार पर आरक्षण होगा। आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी सरकार आएगी मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कैसा करेंगे, हम क्या करेंगे वो बताऊंगा। अरे इस तरह से थोड़ा ही होता है। मैं आपके माध्यम से, आपका सवाल बहुत अच्छा है। नहीं आप सुनिए ना, मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे लीडर। सुनिए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 धार्मिक आरक्षण की बात नहीं है, ये शैक्षणिक सामाजिक आधार पे है। प्रधानमंत्री जी ने मंडल कमीशन रिपोर्ट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी को मंडल कमीशन रिपोर्ट पढ़ने दी। अरे छोड़ो भाई, बोलो। ये देखिए, अब अंतिम अगर आपको कोई रिजर्वेशन है तो वो ऐसी बात तो नहीं करना चाहिए, वो बोलना चाहिए। हम गठबंधन के लोग हैं पूरे लीडर्स, अब कई बात छूट गई तो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हम रिजर्वेशन की जो पॉलिसी पहले से है वो तो चलेगी बस, लेकिन आज मोदी बोलने का क्या है, वो तुम्हारा निकाल के, क्या शेड्यूल कास्ट का निकाल के वो दे सकते हैं? वो तो संविधान में है, आर्टिकल जो भी हमारा 300 क्या है, 340 के अंदर, 340, 338, 340, ये तो आर्टिकल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और सभी लोग मिलके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहस करके लाए सो आर्टिकल है, इन्होंने लाए सो नहीं है। जो चीजें इन्हों कर नहीं सकते लेकिन दूसरों को ब्लेम करते हैं, तो इसीलिए वो छोड़ दीजिए। मैंने कहा ना, जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो बाकी के चीजों का मैं उत्तर दूंगा। अब थैंक यू।